नमस्कार मित्रों, राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान शैक्षिक सेवा अधिनियम 1971 में कुछ बदलाव किए थे। उन बदलावों में जैसे प्रधानाध्यापक की योग्यता स्नातक से अधिस्नातक कर दी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो कि पहले 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति से होते थे, वो 100% पदोन्नति से कर दिए गए। उसके बाद में नए कैडर का निर्धारण, जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 और ग्रेड 2, साथ ही शारीरिक शिक्षक जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3, उसमें लिखा कि एनसीटी के नियमानुसार छात्रों को शिक्षक मिल सकेंगे, इनका भी निर्धारण किया गया। उसके बाद में कहा गया कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होती है वो 6D से उन्होंने 3 साल का जो काल था वो उसका विलोपन कर दिया, यानी कि अब सीधे उनको सेटअप परिवर्तन हो सकेगा। सेटअप परिवर्तन होगा तो पीछे सीटें खाली होंगी और सीटें खाली होंगी तो नए अवसर पैदा होंगे। बिल्कुल सही बात है, नए अवसर पैदा होंगे। जहाँ पर लोगों को अनुभव का लाभ था वो नहीं मिल रहा था, पदोन्नति में अड़चनें थी, वो अड़चनें भी दूर हुई है, बिल्कुल हुई है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो नियम बदला है, इन नियमों में योग्यताओं का ध्यान तो रखा, लेकिन सरकार ये भूल जाती है कि हमारे यहाँ राजस्थान में जो नए नियम हैं उसके अनुसार बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी ऐसे हैं जो उच्च योग्यता रखते हैं। जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षक की बात इन्होंने कर दी, बार बार रीट का राग अलापते हैं, रीट आएगी शिक्षक भर्ती होगी। मैं कहता हूँ कि रीट आएगी वो सही बात है, शिक्षक मिलेंगे ये भी सही बात है, मिलने चाहिए, कोई पद खाली न रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन उन तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तैयार करने के लिए जो संस्थान हैं, सभी जिलों में सरकार ने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स की स्थापना की है। उन डाइट्स के लिए सेवा नियमों में एक भी जगह नहीं है, कहीं से कहीं तक एक लाइन तक नहीं है उनके लिए कि उनकी योग्यताएं क्या रहेंगी। एनसीटी का राग लाभ रहे हैं, एनसीटी के नियमानुसार डाइट्स में ना शिक्षक हैं, होंगे भी तो राजकीय सेवा से हैं, जो राजकीय सेवा में जा रहे हैं शिक्षक एमएडधारी, उनको ही वहाँ पर लगाया गया है, जो कि अपने मूल स्थान पर तो अलग है लेकिन डेपुटेशन के माध्यम से वहाँ जा रहे हैं। अब जब डेपुटेशन के माध्यम से वहाँ जा रहे हैं तो जो मूल स्थान पर जगह खाली हुई है वहाँ तो जगह भरी हुई दिखा रहा है कि वहाँ तो शिक्षक है, लेकिन वास्तव में शिक्षक नहीं है, तो बच्चों का नुकसान हो रहा है ना इससे। तो डाइट्स के लिए नियम बने और जो योग्यता निर्धारित है एनसीटी के अनुसार, उसी योग्यता के अनुरूप डाइट्स में भर्ती के लिए भी इन्होंने नियम बनाने चाहिए थे, लेकिन नहीं बनाए। उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यताओं में वृद्धि, प्रधानाध्यापक की योग्यता स्नातक से अधिस्नातक कर दी। तो मैं कहता हूँ कि जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है और जिला शिक्षा अधिकारी है, प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों की बात कर रहा हूँ, निदेशक जी जो पद हैं उनमें कहीं ना कहीं योग्यताओं का लाभ लिया जाना चाहिए। और योग्यताओं में शिक्षा में अधिस्नातक डिग्री होती है जिसको हम एमएड कहते हैं राजस्थान में, और सभी जगह एमएड ही कहते हैं। तो जो एमएड की डिग्री है उसका उपयोग कहीं ना कहीं इनको करना चाहिए था। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में सीधी भर्ती के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हो, लेकिन आज तक के इतिहास में नहीं हुई, और वहाँ पर भी वही बीएडधारी शिक्षक पढ़ा रहे हैं जो एनसीटी के रेगुलेशनों के विरुद्ध है। सरकार को चाहिए था कि जो नए नियम बनाए हैं उन नियमों में उनको शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन शामिल नहीं है। मित्रों, जो सरकार नियम बदलती है उन नियमों के अनुसार निश्चित रूप से सभी का ध्यान रखा जाना चाहिए था। जो कि एमएडधारी इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि राजकीय सेवा के कुछ अवसर पैदा हों, लेकिन सरकार ने इन नियमों का संशोधन करने के बाद इसमें भी निराशाई हाथ लगी है। आगे जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं एमएड के, वो एक दिशा विहीन नाव में सवार हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारी नाव किस
किनारे लगने वाली है। तो निश्चित रूप से जो नियम बने हैं उन नियमों में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लिए भी नियम निर्धारित होते, क्योंकि स्कूली शिक्षा के अंतर्गत ही है और स्कूली शिक्षा में बदलाव हुए हैं तो इनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए था।